चीन के एक छोटे से गांव में एक गरीब आदमी रहता था। उसका नाम था चैंग। वह अनाथ था, लेकिन उसके पास उसके पिताजी ने दी हुई खेती थी। खेती की कमाई से मिले हुए पैसे से कुछ पैसे वह अपने लिए खर्च करता था और कुछ पैसे बचा कर रखता था। चैंग के खेती के बाजू में ही एक निष्फल खेती का टुकड़ा ऐसे ही पड़ा हुआ था कि वह उस खेती को खरीदकर उस जमीन पर कुछ फसल करे और उससे अच्छे से पैसे कमाए। लेकिन वह निष्फल जमीन एक प्रसिद्ध व्यापारी की थी और वो व्यापारी वह लोगों को पैसे देता था और ज्यादा ब्याज लेता था। जो लोग उसे पैसे नहीं दे पाते थे, वह उनसे उनकी जमीन छीन लेता था। एक दिन चैंग उसे मिला और उसने उससे उसकी जमीन खरीदने की बात की। व्यापारी को समझ में आया कि चैंग उसकी जमीन लेना चाहता है, इसलिए उसने उस जमीन की कीमत 4 गुना ज्यादा बोली। लेकिन गरीब चैंग के पास इतने पैसे नहीं थे। अभी तुम्हारे पास जितने पैसे हैं, उतने मुझे दे दो, बाकी पैसे बाद में दे देना। बाकी पैसे के लिए उसने कर्जे के कुछ कागजात बनवाए। आपने मेरे कर्जे के कागजात ले लिए, लेकिन वह जमीन आपने मुझे बेची है, उसके कागजात कहाँ है? मुझे बाकी के पैसे दोगे, तब मैं वह कागजात बनवाकर तुम्हें दे दूंगा। चैंग को बहुत खुशी हुई कि जो जमीन उसे चाहिए थी वह उसे मिल गई। वह अपने घर गया। कुछ दिनों बाद वह व्यापारी चैंग के पास गया। उसे देखना था कि उस निष्फल जमीन पर चैंग ने क्या फसल ली है। व्यापारी ने देखा कि चैंग उस जमीन पर हल से जुताई कर रहा है, लेकिन वह हल कभी-कभी अटक जाती थी। चैंग ने जुताई करना बंद किया और फावड़े से खुदाई करना शुरू किया। चैंग ने बहुत गहरी खुदाई की थी और उसे वो खुदाई करते वक्त 2 सुनहरे मर्तबान दिखे। उस जमाने में चीन के लोग विश्वास करते थे कि ऐसा मर्तबान मिलने से उससे भगवान का आशीर्वाद मिलता है। व्यापारी ये बात जानता था। वह चैंग के साथ झगड़ा करने लगा कि वह सुनहरे मर्तबान उसके हैं। चैंग ने उसकी बात मानी और वे दोनों न्यायाधीश के पास गए। महोदय, इस आदमी ने मुझे फंसाया है। मैंने इसे मेरी जमीन जुताई का काम दिया था। अब ये सुनहरे मर्तबान उसे चाहिए, इसलिए बोल रहा है कि ये जमीन मेरी है। मुझे मिला हुआ भगवान का ये आशीर्वाद वह मुझसे छीन रहा है। महोदय, ये सब झूठ है। मैंने ये जमीन इनसे खरीद ली है। तुम्हारे पास कुछ सबूत है कि तुमने ये जमीन खरीद ली है? चैंग बहुत चिंतित हुआ और न्यायाधीश महोदय को सब बात बताई। उस तुच्छ व्यापारी का स्वभाव न्यायाधीश महोदय ने जान लिया, लेकिन झूठ मूठ से वह व्यापारी को ही साथ दे रहे हैं ऐसा दिखाकर, देखो चैंग, अप्रत्याशित रूप से व्यापारी को ही भगवान का ये आशीर्वाद मिला है। क्योंकि यह मर्तबान उसके जमीन में मिले हैं, तो ये उसी के ही हो गए। चैंग ने वह सुनहरे मर्तबान बिना कुछ कहे उस व्यापारी को दे दिए। चैंग बहुत दुखी हुआ। मैंने तो ये सुनहरे मर्तबान खो दिए। कम से कम जमीन तो मुझे दे दो। हिम्मत रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। दूसरे दिन सुबह न्यायाधीश कुछ पहरेदारों के साथ व्यापारी के पास गए और उसे गिरफ्तार किया। पूरे गांव में ये बात फैल गई
और सब लोग वहां पर आ गए। फिर न्यायाधीश ने कहा, भाइयों और बहनों, ये व्यापारी विश्वासघाती है। उसने मुझे झूठ कहा कि ये सुनहरे मर्तबान उसे उसके जमीन में मिले हैं, बल्कि ये मर्तबान राजा के खजाने में से है। उसने वहां से चुराया और मुझे झूठ कहा कि ये मेरे हैं, इसलिए हम उसे गिरफ्तार कर रहे हैं। इस गुनाह के लिए उसे शिक्षा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर उन्होंने व्यापारी की तरफ देखा। ये बात सुनकर व्यापारी घबरा गया। उसके दिल की धड़कनें बढ़ गई। महोदय, कल मैंने आपसे झूठ कहा था। मुझे कुछ मालूम नहीं। ये जमीन भी मेरी नहीं है। मैंने ये जमीन चैंग को कुछ साल पहले ही बेच दी है। उसने ही राजा के खजाने में से इसे चुराया होगा। आप उसे ही दंड दीजिए। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुरंत उस व्यापारी ने चांग ने उसे दिए हुए कागजात न्यायाधीश महोदय को दिखा दिए। फिर उन्होंने व्यापारी के घर में रखे हुए वे सुनहरे मर्तबान लाकर चैंग को दे दिए। भाइयों और बहनों, ये व्यापारी इस भोले चैंग का फायदा उठाना चाह रहा था, लेकिन मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। ये सुनहरे मर्तबान राजा के खजाने में से नहीं हैं। उन्होंने सत्य घटना सबके सामने रखी कि वह सुनहरे मर्तबान चैंग को भगवान के आशीर्वाद के रूप में मिले हैं। उन्होंने व्यापारी को अच्छी सबक सिखाई और उसे दंड किया। उन्होंने चैंग को बधाई दी और वहां से चले गए। हमेशा सत्य की ही विजय होती है। Hi kids! Hope you like the video. Subscribe for more videos.